everyone, welcome to my YouTube channel Study with Krati2, and in today's video we are going to talk about the CUCET that you are missing since a very long time. तो ये वीडियो उनके लिए है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इंटायर थिंग. CUCET क्या है, कैसे क्या करना है, प्रिपरेशन इसके लिए, एग्जाम्स का पैटर्न कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक in this video in detail. So here, let's get started with today's video. If you are not following me on my Instagram, you can do it because there also I will be sharing the tips and tricks regarding this one. But सबसे पहले बात कर लेते हैं CUCET क्या है and इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट तो आपको कैसे करना होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की. CUCET इज समथिंग जो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए. इनफैक्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अब 12 के बाद अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है. यूजी के लिए अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये करवाती है. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द BHU में ऑलरेडी ये सिस्टम था. DU में रिसेंटली आया है, तो अगर आप DU में प्लान कर रहे हैं, यू हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन ओनली आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे. पहले मेरिट सिस्टम हुआ करता था, नाउ द एंटायर सिस्टम हैज बीन चेंज्ड. बेसिकली आपका जो पेपर होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो प्रीवियस अपना पढ़ा हुआ है 11th एंड 12th में. नाउ इट माइट बी थिंक कि लाइक यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड हेयर, तो आपके लिए थोड़ा सा ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, आई विल बी जस्ट शेयरिंग इट ऑन दिस साइड और मे बी दिस साइड, सो यू कैन चेक इट आउट. तो उसमें क्या होता है, पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. होपफुली आप लोगों ने इसके बारे में अभी फाइंड आउट कर लिया होगा, बट स्टिल सेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन A1 एंड सेक्शन B1. ओके, और ये जो फर्स्ट सेक्शन का पार्ट A होता है, इसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरे में आपकी 20 लैंग्वेजेस होती है. यू गॉट टू चूज इट. फॉर इंस्टेंस आप इंग्लिश चूज करो या हिंदी, आप इन दोनों सेक्शन में से ऑब्वियसली एक लैंग्वेज चूज करेंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अटेम्प्ट. अब इन लैंग्वेज को चूज करने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स मिलेंगे. जैसे कि अगर आपकी इंग्लिश रही होगी, चाहे स्टेट बोर्ड से, ICSE एंड सो ऑन, तो इंग्लिश में कैसे एग्जाम्स होते थे, तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैरा होते थे, आपको पढ़ के आंसर्स देने होते थे. नॉट ओनली हेयर, इट ऑल्सो रिलेटेड टू योर वोकैबुलरी एंड बाकी टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको इसमें अटेम्प्ट करने होंगे. सो आउट ऑफ 50 इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 40 का तो अटेम्प्ट करे ही करे. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, इन टू एंटायर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस दी नेगेटिव मार्किंग एज वेल. तो जैसे कि अगर आप सही करते हो तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 1 मिलेंगे, बट अगर आप गलत करते हो देन देयर इज गोइंग टू बी डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स इनटू योर पेपर. गोइंग फॉर योर नेक्स्ट सेक्शन जो कि आता है सेक्शन 2. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ये दे रहे हैं, मान लीजिए DU, BHU और इलाहाबाद या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप डोमेन स्पेसिफिक चूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस ये प्लानिंग कि भाई मुझे DU में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, या फिर हिस्ट्री ऑनर्स करना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, किसी भी सब्जेक्ट्स में ऑनर्स, अदरवाइज आप BA प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं. By that you have to choose the subjects you want to go for. ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे. आप पॉलिटिकल साइंस चूज करेंगे, आप हिस्ट्री चूज करेंगे, आप इकोनॉमिक्स चूज करेंगे, एंड दैट वुड द सेक्शन जो आपका सेक्शन 2 होगा वो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा. एंड थर्ड वन दैट्स गोइंग टू बी योर लास्ट वन. फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, यू कैन ईजिली डू फॉर इट. बट जो थर्ड सेक्शन होता है दैट इज रिलेटेड टू योर मैथ्स, एप्टीट्यूड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग आती है बेसिक सी. अप टू 8th में जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा वो होगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मतलब लाइक यू नो वेरी बेसिक. अप टू 8 जो आपका रहा होगा वो आएगा. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि यार मुझे नहीं पता क्या ये पूछ सकते हैं, फॉर दैट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CUCET का वेबसाइट प्रोवाइड करा रही हूँ. आप वहाँ पे जाइए. ऑन टू दिस वेबसाइट इनफैक्ट जितने हम यूट्यूब वीडियोस में चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देते हैं समटाइम्स, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से दिया गया है, एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट. ओके, नाउ कमिंग टू द वन, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया है कि कैसे आता है. यहाँ पे भी अटैच कर दूंगी, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट द सिलेबस हियर.
अगेन द थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप सिलेबस चेक कर सकते हो। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर इट, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो आपको एग्जाम का सिलेबस तो CUCET की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, क्योंकि मैंने देखा है रैंडम वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो काफी ज्यादा घुमाते बड़ा है कि आप उनके सारे आर्टिकल्स पढ़ ले, एंड दैट बिकम प्रॉब्लमैटिक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सिंपली CUCET की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस सेक्शन में जाओगे, आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। अगर आपको प्रिपेयर करना है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। प्रिपरेशन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CBSE बोर्ड में वी यूज दी NCERTs, राइट। तो NCERT का जो 12th का सिलेबस है वही आपका डोमेन स्पेसिफिक में पूछा जाएगा। आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, चेक आउट दी हिस्ट्री सिलेबस ऑन CUCET वेबसाइट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्लान कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, सो ऑन। But the question remain unaddressed, that how you are going to prepare for it. All the students who are from humanities, it's going to be pretty simple for you all. अगर आप political science honors, history honors, eco, sociology ऐसे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो अपना 12th में सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप वो कर पाओगे। सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो, क्लास 12th का जो भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप उनके वीडियोस देख लो। हिस्ट्री इन पॉलिटिकल साइंस इज समथिंग दैट आई आल्सो टीच टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, डिटेल्ड वाले प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो जाके आप देख लो। आपको नहीं मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट टू यू ऑल। ओके, तो आप वो देख सकते हो, एंटायर प्लेलिस्ट देख लो, थोड़ा सा बुक पढ़ लो ऑनलाइन, इट वुड बी इनफ, बिकॉज इतना सिलेक्टेड है, यू विल बी एबल टू डू इट रियली वेल। बुक पढ़ना इज एसेंशियल पार्ट, वो यूट्यूब वीडियो से नहीं होगा। इसका रीजन बताती हूँ। आपको CUCET में 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं और MCQs आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड आंसर। ऑब्वियसली आपको टॉपिक को समझना है, देन अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो कोई भी इंसान आपको ऐसे नहीं बता पाएगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट एक बार बुक पढ़ ली जाए, नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले लिया जाए, दैट्स इट। ओके, और जो क्लास 12 के पेपर्स होते हैं ना, अभी हुए थे जो बोर्ड एग्जाम्स, तो उनमें जो MCQs आते हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ज्यादा नहीं होते बट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो आपने डोमेन स्पेसिफिक के लिए तैयारी कर ली। अभी ऑल्सो आई जस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्टूडेंट। कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा या कॉमर्स का है, नाउ दे आर प्लानिंग कि अभी उन्हें BA करना है, तो वो क्या करे। तो आपके लिए भी सेम सजेशन होगा, फर्स्ट you guys first need to watch the YouTube videos, क्योंकि without watching those YouTube videos आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उन बुक्स में, that's a factual thing। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। लेटर ऑन फिर आप बुक पढ़िएगा, एंड फॉर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट बुक पढ़ सकते हैं, देन वॉच द वीडियोस, इट विल वर्क। इनफैक्ट फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट जो कंप्लीट शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लाना चाहूंगी, समथिंग वेरी इजी दैट यू कैन जस्ट गो फॉर एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ उतना सिलेक्टेड पोर्शन ही करें और ज्यादा एक्स्ट्रा ना करें। अभी मेन जो टेंशन देता है आपको, और मेन मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्स सेक्शन आता है, वो है आपका सेक्शन 3। वाई सो, बिकॉज उसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, एंड स्पेशली मैं बोलूँगी मैथ्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स काफ़ी ढंग से नहीं पढ़ी है तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बेसिक सी मैथ्स है, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे फॉर दिस एज वेल आपको बेसिक रीजनिंग वगैरह मिल जाएगी, इसमें GK भी इन्वॉल्व है। UPSC के बहुत सारे चैनल्स हैं, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एज वेल, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको GK ज़्यादा मिलेगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 1-2 महीने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो एंड होम बेस्ड स्कूलिंग में प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान के साथ जाते हो, डोंट नीड रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अ कोचिंग फॉर अटेम्प्टिंग CUCET, बिकॉज CUCET एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है लाइक द वे जैसे कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, सो इट वाज लाइक अ बिग डील, बट नाउ इट्स नॉट, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट ये भी बता दिया। Now do let me know in comment section if any other way I can help to you all, because I love to। CUCET के लिए हमने फिलहाल कोई वीडियोस नहीं किया था, बट we are doing it on to our channel from now। तो आप मुझे बताइए कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक आप मुझसे चाहेंगे कि I will address regarding the topic that I just said to you all। Bye bye for now, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Hit the like button, share this video and subscribe, stay share with Kathy too for more such kind of video content।